हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की तैयारी के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2017 की 9 सितंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत का विदेश सचिव कौन है? पूछा गया आपसे, भारत का विदेश सचिव कौन है? तो अगर वर्तमान 2021 की बात की जाए तो भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंखला। आपका नाम याद रखना है। भारत के वर्तमान 2021 में विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंखला। और वर्तमान विदेश मंत्री की बात की जाए तो वह हैं एस जयशंकर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसे शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है? पूछा गया आपसे, इनमें से किसे शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप दोनों ही उपाधियां इनके बारे में याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा संरक्षण के लिए केंद्रीय मंत्री कौन है? पूछा गया आपसे, गंगा संरक्षण के लिए केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वर्तमान 2021 की यदि बात की जाए तो वर्तमान समय में गंगा संरक्षण के केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत के पास वर्तमान समय में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, मिशन 41,000 ऊर्जा बचाने के लिए किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? आपसे पूछा गया है मिशन 41,000 जो कि ऊर्जा बचाने के लिए आरंभ किया गया था, तो किस मंत्रालय ने इसे आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रेल मंत्रालय। मिशन 41,000 भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा ऊर्जा बचाने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत रेलवे ने अगले 10 वर्षों में 41,000 करोड़ रुपए बचाने की बात रखी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का राजकीय क्रीड़ा क्या है? आपसे पूछा गया है जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मलखंभ। मलखंभ मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय क्रीड़ा या राजकीय खेल है। मलखंभ को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक भारत का पहला पोत प्रांगण है? आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा भारत का पहला एक पोत प्रांगण अर्थात शिपयार्ड है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम भारत का पहला शिपयार्ड या पोत प्रांगण है। और आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। तो विशाखापट्टनम जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। भारत का गुजरात राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है। लेकिन यदि वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य गुजरात को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर आ चुका है। तो आपको वर्तमान का याद रखना है। वर्तमान समय में सर्वाधिक कपास उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य सबसे आगे है और कपास उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य का स्थान चौथा है। तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, निम्नांकित में से किस रचना ने वास्तुकला आर्किटेक्चर के लिए आगा खां पुरस्कार नहीं जीता है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से किस संरचना या वास्तुकला ने आर्किटेक्चर के लिए आगा खां पुरस्कार नहीं जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वल्लभ भवन भोपाल। वल्लभ भवन भोपाल को इसकी वास्तुकला के लिए अभी तक आगा खां पुरस्कार नहीं दिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे छोटा महासागर है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आर्कटिक सागर। आर्कटिक सागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है और दुनिया का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12,
उस मुगल बादशाह का नाम बताएं जिसने शाहजहाँ के बड़े बेटे, जो शाहजहाँ का बड़ा बेटा था और जो एक महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है किस मुगल बादशाह शाहजहाँ के बड़े बेटे थे। तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो शाहजहाँ का बड़ा बेटा था और एक महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दारा शिकोह। दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहाँ का बड़ा बेटा था और एक महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता था। दारा शिकोह को औरंगजेब ने मरवाया था। औरंगजेब दारा शिकोह का छोटा भाई था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डेविस कप से किन्हें सम्मानित किया जाता है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से डेविस कप से किन्हें सम्मानित किया जाता है। तो यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, देशों को। डेविस कप का संबंध टेनिस खेल से है और इसमें कई देश भाग लेते हैं, तो देशों को सम्मानित किया जाता है इस कप से। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दिसपुर किसकी राजधानी है। 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से किसकी राजधानी दिसपुर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, असम राज्य की। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह 2017 का करंट अफेयर था, तो इसे आपको याद नहीं करना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि आप वार्षिक वर्षा के अनुसार सबसे गीले स्थान मासिनराम में यात्रा कर रहे हैं तो आप किस राज्य में होंगे। आपसे पूछा गया है, यदि आप वार्षिक वर्षा के अनुसार सबसे गीले स्थान मासिनराम में यात्रा कर रहे हैं तो आप किस राज्य में होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेघालय राज्य में। मासिनराम मेघालय राज्य में स्थित है और मासिनराम मेघालय में स्थित है और यह दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। मेघालय की राजधानी है शिलांग। मेघालय के सीएम है कानराड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, यह 2017 का करंट अफेयर था, तो इसे भी आपको याद नहीं करना है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न है हमारा, श्री महाकालेश्वर मंदिर किस शहर के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। आपसे 4 ऑप्शन देकर पूछा गया है इनमें से किस शहर में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन शहर के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ किस राज्य की पैदाइशी हैं। आपसे पूछा गया है कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ किस राज्य की पैदाइशी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है और कांचीपुरम रेशम साड़ियाँ तमिलनाडु राज्य की पैदाइश हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है के पलानीस्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये रहा हमारा अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि भाजपा पार्टी से संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत में नई राजनीतिक दलों को किसके द्वारा स्वीकृति दी जाती है। आपसे पूछा गया है भारत में नए राजनीतिक दलों को किसके द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चुनाव आयुक्त। भारत में नए राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग के द्वारा स्वीकृति दी जाती है और वर्तमान समय में भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और यदि आपसे पूछा जाए भारत में चुनावों का आयोजन कौन कराता है, तो उसका भी आंसर होगा चुनाव आयोग। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह रहा हमारा अगला प्रश्न। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और यदि आप लोगों को MP पुलिस एग्जाम 2016-2017, MP पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016-2017, जेलप्रेरी एग्जाम 2018-2020, NTPC एग्जाम 2016-2017, SSC GD कांस्टेबल परीक्षा 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के GK GS और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लकड़ी। लकड़ी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, यह एक प्राकृतिक ईंधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का उपयोग नहीं करता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का उपयोग
नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दानेदार जिंक को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो क्या मिलता है? आपसे पूछा गया है, दानेदार जिंक को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो क्या मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सोडियम जिंकेट। जिंक को Zn के द्वारा दर्शाया जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। इसे भी आप याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, काटने और भेदन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण बनाए जाते हैं क्यों? आपसे पूछा गया है कि जो काटने और भेदन के उपकरण होते हैं वह तीक्ष्ण क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्षेत्रफल कम करने और दाब बढ़ता है। तो आपसे जो पूछा गया था वह था, काटने और भेदन वाले जो उपकरण होते हैं उनके किनारे तीक्ष्ण क्यों बनाए जाते हैं? तो जैसे कि मान लें हम चाकू और जो तलवार होती है जो उनके किनारे होते हैं वह तीक्ष्ण होते हैं क्योंकि क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगता है, जिससे काम कम मेहनत में आसानी से हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जब एक अधिभार या लघुपथन होता है तब विद्युत परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया है, जब एक अधिभार या लघुपथन अर्थात एकदम से बिजली का कटना या बिजली का पर अधिक भार होना तब होता है, तब विद्युत परिपथ का वह घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है लघु परिपथ भंजक कहलाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, परावर्तन कोण किसके समान होता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है परावर्तन की क्रिया के दौरान परावर्तन कोण किसके समान होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आपतन कोण। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के दौरान आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, यह परावर्तन का नियम होता है। और परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, यह परावर्तन का दूसरा नियम होता है। ये दोनों नियम परावर्तन से संबंधित हैं, दोनों आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मैथियास स्लाइडेन तथा थियोडोर स्वान अपने की सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। 4 ऑप्शन आपको बताना है, इनमें से मैथियास स्लाइडेन तथा थियोडोर स्वान अपने किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कोशिका सिद्धांत के लिए। स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रोटोजोआ। सूक्ष्म जीवों के प्रोटोजोआ समूह से मलेरिया तथा कालाजार के जो कारक जीव होते हैं वह संबंधित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन वातावरण को उसके बहुत से प्रदूषकों से साफ करता है? 4 ऑप्शन और आपको बताना है, निम्न में से कौन वातावरण को उसके बहुत से प्रदूषकों से साफ करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वर्षा। वर्षा वातावरण को बहुत से प्रदूषकों से साफ करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वनों की कटाई से मृदा अपरदन तेजी से बढ़ जाता है क्यों? आपसे पूछा गया है, वनों की कटाई से मृदा अपरदन तेजी से बढ़ जाता है क्यों? तो इसका राइट आंसर है जड़ें मृदा को दृढ़तापूर्वक पकड़ती है। यदि वनों की कटाई की जाती है तो जो जड़ें होती हैं वह मृदा को नहीं पकड़ पाती हैं और जिससे मृदा का अपरदन तेजी से होता है, तो वनोन्मूलन अच्छी बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जोतना मृदा को खालिस्तान बनाता है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इसमें से खेत की जुताई के क्या क्या फायदे होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। जुताई से खेतों में खरपतवारों से मुक्ति मिलती है और उद्वृत्ति और ढीलापन आता है, मट्टी में हवादार और खाद के लिए आसान बनती हैं। तो इसके सभी राइट है आंसर होंगे। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। जुताई से मृदा को ये सभी लाभ प्राप्त होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है क्यों? आपसे पूछा गया है, ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है क्यों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वे रंगहीन होती हैं। ल्यूकोसाइट अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं रंगहीन होती हैं, इसलिए इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। और मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या संपूर्ण रक्त का 1% होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, संकुचनशील प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं? पूछा गया आपसे संकुचनशील प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पेशियों में। संकुचनशील प्रोटीन पेशियों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वनोन्मूलन के प्रभावों के बारे में बनाए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यह वायुमंडल में O2 के स्तर को बढ़ाता है। तो यह वनोन्मूलन के प्रभाव जो हैं होते हैं उनके बारे में गलत है, क्योंकि वनों की कटाई से वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए पदार्थों की सूची में से 2 अजैव निम्नकर्णी पदार्थों का चयन करें। पहला है रद्दी कागज, दूसरा है चांदी का वर्ग, तीसरा है चाय की पत्तियां, चौथा है DDT और पांचवा है चमड़े के जूते और आखिरी है ऊनी दस्ताने। तो इनमें से आपको बताना है कौन से अजैव निम्नकर्णी पदार्थ हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चांदी का वर्ग तथा DDT अजैव निम्नकर्णी पदार्थ के उदाहरण हैं। अजैव निम्नकर्णी पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के GK GS और साइंस के क्वेश्चंस वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।